गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास तक हमने जो है लेसन नंबर 1 जो आपका था द नाइट वी वॉन द ब्यूक, इसका फर्स्ट पार्ट अपन ने एक्सप्लेनेशन में देख लिया था। अब सेकंड पार्ट जो है आपका रेस्ट ऑफ द लेसन वो हम ले रहे हैं, ठीक है। लास्ट तक ये हुआ था कि जो कार थी उन लोगों को मिल गई थी और उनके जो फादर थे उस बच्चे के वो काफ़ी नाराज़ थे। रीज़न पता चलेगा कि वो आखिर नाराज़ क्यों थे। जो बच्चा था वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड था कि घर पे जो है ब्यूक आई है और हम लोगों को लॉटरी में जो है हमने विन की है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि फादर जो है नाराज़ हो रहे थे। तो अब उसके आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे। मदर मेट मी इन अ लिविंग रूम, डोंट बी अपसेट शी सेड। उसके फादर जो थे वो अंदर घर पर चले गए थे। लास्ट तक अपन ने ये सुना था कि घर में चले गए थे वो। मदर जो है वो बोल रही थी कि लिविंग रूम में कि डोंट बी अपसेट, मतलब तुम अपसेट मत हो, सैड मत हो। शी सैड योर फादर इज स्ट्रगलिंग विथ एथिकल प्रॉब्लम। तुम्हारे जो फादर है, उस बच्चे को बोल रही थी मदर कि तुम्हारे जो फादर है वो अब एक एथिकल प्रॉब्लम, एथिकल मतलब होती है सिद्धांतवादी, है ना। जैसे अपने यहाँ पे भी बड़े लोग होते हैं घर पे, तो उनके कुछ सिद्धांत होते हैं किसी भी टाइप के, जैसे कि बेईमानी का पैसा नहीं लेना या गरीब लोगों से पैसा नहीं लेना, या ऐसे हर इंसान अपने अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बनाता है, एथिक्स बनाता है। तो ऐसे उसके फादर के भी कुछ एथिक्स होंगे। तो वो एथिकल प्रॉब्लम से जो है स्ट्रगलिंग कर रहे थे, संघर्ष हो रहा था उनके दिमाग में कुछ ना कुछ। यू विल बी हैव टू वेट अंटिल ही फाइंड्स द राइट आंसर। और मदर ने बोला था कि हमें इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि तुम्हारे फादर को इनकी प्रॉब्लम्स का है सही सॉल्यूशन या सही आंसर नहीं मिल जाता। व्हाट्स द एथिकल अबाउट विनिंग अ ब्यूक। अब बच्चा जो है, बच्चे को तो समझ नहीं आता कि एथिक्स क्या होते हैं। तो उसने बोला कि एक ब्यूक को जीतने में एथिक्स कहाँ से आ गए, क्या एथिक्स थे ऐसे। फादर जो है वो बोलते हैं कि द कार मे नॉट बी अवर्स, आफ्टर ऑल देयर्स अ क्वेश्चन। फादर जो है वो एक ही आंसर देते हैं कि हो सकता है ये कार जो है हमारी नहीं है, बस यही क्वेश्चन है। आई शाउटेड हिस्ट्रिकली, हाउ कैन देयर बी ए क्वेश्चन, इट वॉज अनाउंस्ड ओवर अ लाउड स्पीकर। बच्चा जो है, बच्चे को तो एक ही धुन सवार थी कि किसी भी प्रकार से कार आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा एकदम एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है जोर से चिल्लाकर कि ऐसा कैसा क्वेश्चन है, मैंने तो ये लाउड स्पीकर में सुना था कि हमारा नाम बोला गया था। कम हियर सन। अब फादर जो है उसको पास में बुलाते हैं, बैठाते हैं, बोलते हैं ऑन द टेबल अंडर द लैम्प वर 2 रैफल स्टम्प्स। जाओ टेबल पे जाओ, और टेबल में जो लैंप लगा हुआ है वहाँ अंदर देखो 2 टिकट पड़े हुए होंगे। रैफल स्टम्प्स मतलब होते हैं जो लॉटरी के टिकट्स होते हैं। ये देखो पिक्चर में बताया गया ऐसे टिकट। नंबर 348 एंड 349, 2 टिकट खरीदे थे उसके फादर ने, 348 के और 349 का। द विनिंग नंबर इज 348, और जो लॉटरी में जो खुला था वो कौन सा था, 348। डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन द 2। फादर जो है उससे पूछते हैं कि इन दोनों टिकट में क्या अंतर है। मदर आस्क्ड, मदर ने पूछा कि दोनों टिकट आपके पास ही है और 348 में जो है कार जो है विन हुए हैं हम, तो दोनों टिकट अपने हैं, तो दोनों में अंतर क्या है आखिर। आई लुक्ड केयरफुली, बच्चा जो है वो बहुत ध्यान से देख रहा था। द ओनली डिफरेंस आई कैन सी दैट 348 वॉन। फादर ने क्या आंसर दिया कि बस एक ही डिफरेंस है कि 348 जो नंबर है वो जीता है। होल्ड 348 टू द लाइट एंड टुक हार्ट। फादर जो बोलते हैं कि ये 348 वाला टिकट लो, लाइट में जाके बहुत ध्यान से इसको देखो। इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ लुकिंग टू सी द फैंट लेटर के डीमली मार्क्ड इन अ पेंसिल ऑन द कॉर्नर। डू सी द के। अब जैसे लाइट पे देखने पे फादर ने क्या बोला कि ध्यान से अगर तुम देखोगे तो उस लेटर के कोने में, बिल्कुल कोने में पेंसिल से एक के नाम का जो है लेटर लिखा हुआ है। वो डीमली लेटर है, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है वो। तो फादर पूछते हैं दिखा के तुमको, जस्ट बेयरली, इट स्टैंड्स फॉर कैटरिंग।
और उसके फादर क्या बोलते हैं कि हाँ थोड़ा थोड़ा दिखा है लेकिन ये केंड्रिक का है, ठीक है। केंड्रिक उसके आगे आएगा कि केंड्रिक जो है उनके फ्रेंड थे, उनके मालिक थे, उनका था, ठीक है। एक टिकट इन्होंने इनके लिए लिया था, दूसरा टिकट अपने मालिक के लिए लिया था। तो ये जो 348 वाला था ये इनके मालिक का था, केंड्रिक का। जिम केंड्रिक डैड्स बॉस। अब जो बच्चा है वो बोलता है कि जिम केंड्रिक का टिकट है ये, वो तो पापा के बॉस है। यस शी एक्सप्लेन, माई फादर हैज आस्क्ड जिम इफ ही वांटेड टू बाय अ टिकट। मेरे जो वो बोलती है मदर जो है, उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया कि तुम्हारे फादर ने जिम जो थे, जो केंड्रिक थे, उनसे पूछा था एक लॉटरी के टिकट लेने का कि मैं ले लूँ क्या एक लॉटरी का टिकट। जिम हैड मम्बल्ड व्हाई नॉट, और जिम जो है वो ऐसे बड़बड़ाते हुए बोला कि हाँ क्यों नहीं, ले लो। एंड टर्न बैक टू व्हाट ही वॉज डूइंग। और ये देखो ये क्या हुआ है, इट मे नेवर हैड क्रॉस्ड हिज माइंड अगेन। और उसने टिकट मंगवा लिया और उसको याद ही नहीं है कि टिकट भी आया है या कौन सी लॉटरी जीती है, या उसके डैड के बॉस को कुछ भी याद नहीं है। डैड देन ब्रॉट 2 टिकट्स इन हिज ओन नेम विथ हिज ओन मनी। और तुम्हारे फादर जो थे इन्होंने 2 टिकट खरीदे अपने नाम से और अपनी मनी से, ठीक है। 2 टिकट बॉस से पूछ लिया उसने कि आपको टिकट चाहिए क्या, बॉस ने हाँ कर दी, लेकिन उनको कोई ध्यान ही नहीं था। तो डैड ने खुद ने ही 2 टिकट अपने पैसे से ले लिए और अपने नाम से ले लिए, मार्किंग 348 फॉर केंड्रिक। और अपने ही हाथ से 348 वाला जो टिकट था उस पर केंड्रिक नाम का के बना दिया। स्केयरली डिस्नेबल थिन मार्क। डिस्नेबल जो होता है ऐसा पहचानने जैसा है ना, 2 टिकट रहते हैं तो अपन भी ऐसे थोड़ी सी पहचान बना देते हैं किसी भी चीज़ में कि हाँ ये इसकी है और ये इसकी है। तो इन्होंने एक जो टिकट था उसके कोने में एक ऐसा के बना दिया था छोटा सा, ताकि पहचान पाए। ऑन द वन स्टफ दैट कुड बी द ऑब्लिटरेटर बाय द स्लाइटेस्ट रब ऑफ थंब। और ये जो ये टिकट था उस पर ऑब्लिटरेटर मतलब होता है मिटा हुआ, ऐसा इरेज हो जाता है ना, जैसे अपन भी हाथ लगाते हैं कभी कभी तो पेंसिल का मिट जाता है, ऐसा अनक्लियर हो जाता है। तो इस टाइप से वो जो के था वो भी थंब के निशान लगने से, थंब के रब होने से बार बार वो थोड़ा सा के जो है वो मिट गया थोड़ा सा। टू मी इट वॉज एन ओपन एंड शट केस। अब जो लड़का था उसके लिए तो ये क्या था, ओपन एंड शट केस, मतलब क्या करे कुछ पता ही नहीं चल रहा था उसको। जिम केंड्रिक वॉज अ मल्टीमिलियनियर। जिम केंड्रिक जो था वो मल्टीमिलियनियर मतलब बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। ही ओन्ड अ डजन कार, और उसके खुद के पास में डजन कार थी, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत सारी कार थी। ही लिव्ड इन ए स्टेट विद ए स्टाफ ऑफ सर्वेंट इंक्लूडिंग द 2 शेफर्स। अब उसके पास में एक बहुत बड़ी विला में, बहुत बड़ी जगह में रहता था, काफ़ी सारे स्टाफ में उसके सर्वेंट थे, नौकर थे बहुत सारे, और 2 ड्राइवर्स थे, ठीक है। शेफर्स मतलब होते हैं 2 ड्राइवर्स। अनदर कार मीन टू लेस देन हिम टू अ स्नैपर ऑन बार्किस हार्नेस मीन टू अस। और दूसरी अगर एक और कार उसको मिल भी जाएगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा, वही बार्किस की लगाम, ठीक है। स्नैफल मतलब होती है लगाम, वही घोड़े की रस्सी जिससे उसको कंट्रोल करते हैं। और हार्नेस मतलब होता है उसका कवच, कवच मतलब वो बार्किस के ऊपर जो सीट पे जहाँ पे व्यक्ति बैठता है तो उसको बोलते हैं हार्नेस। तो ये क्या लड़का बोलता है कि अगर हम कार उसको दे देंगे जिम केंड्रिक को तो हमारे पास सिर्फ वो घोड़े की लगाम और उसका कवच ही रह जाएगा। आई आर्ग्यूड मतलब मैं लड़ा, मैंने आर्ग्यूमेंट की। डैड्स गोट टू कीप इट, लेकिन पापा तो नहीं माने, वो उनके एथिक्स थे कि नहीं ये मेरे बॉस की कार है तो ये उन्हीं को दूंगा, मैं नहीं रख सकता। आई नो ही विल डू व्हाट्स राइट, मदर सेड कामली। और मदर ने बहुत शांति से बोला कि मुझे पता है कि ये सही कर क्या, कौन राइट से क्या चीज़ है जो कर रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता, बिल्कुल शांति से बैठ गई वो। एट लास्ट वी हियर द डेड स्टेप ऑन अ फ्रंट पोर्च। और लास्ट में क्या हुआ इस इंसिडेंट में, जो डेड थे उनकी स्टेप मतलब होती है पाँव की आवाज़, जब अपन चलते हैं तो पैरों की आवाज़ होती है, उसको स्टेप बोलते हैं। तो हमने पापा के पैरों की आवाज़ जो है आगे पोर्च में सुनी।
आई हेल्ड माई ब्रेथ, मैंने सांस रोकी। ही वेंट स्ट्रेट टू द फोन, वो सीधे फ़ोन के पास गए। इन अ डाइनिंग रूम, जहाँ पे उनका डाइनिंग रूम था, जहाँ सब बैठ के खाना खाते थे, वहाँ फ़ोन लगा हुआ था, वहाँ पे वो गए एंड डायल्ड, और उन्होंने फ़ोन लगाया। केंड्रिक फोन rang for a long time. A servant finally answered. From the what Dad said at our end, I could tell the Kendrick had to be evoked. ठीक है, अब क्या हुआ कि बहुत रिंग गई वहाँ पे, एक सर्वेंट ने फाइनली फ़ोन उठाया और डैड जो थे इन्होंने लास्ट में ये बोला कि मुझे केंड्रिक से बात करनी है, अगर वो जगा हुआ है तो। ही वॉज एनॉयड टू बीइंग राउज्ड फ्रॉम स्लीप। अब जो केंड्रिक था वो फ़ोन पे आया और बहुत ज़्यादा गुस्से में था। क्यों था? क्योंकि उसे एनॉयड मतलब होता है नाराज होना, राउज्ड मतलब होता है नींद से कोई उठा देता है किसी को, तो होता है राउज्ड। तो उसे बहुत गुस्सा आया कि मुझे नींद में से जगा दिया गया, एंड वार फार फ्रॉम द प्लीजेंट, और वो इतना खुश नहीं था। माई फादर हैड टू बी एक्सप्लेन द होल थीम फ्रॉम द बिगनिंग। अब मेरे फादर ने जो है वो पूरी स्टोरी उनको सुनाई केंड्रिक को फ़ोन पे। द नेक्स्ट आफ्टरनून केंड्रिक्स टू शेफर्स अराउंड इन द स्टेशन वैगन। अगली आफ्टरनून में, अगली दोपहर में, ये तो रात का किस्सा था, रात हो गई, दूसरे दिन सुबह हुई और दूसरे दिन दोपहर के दिन केंड्रिक के 2 ड्राइवर्स आए, एक खुद कार चला के आया और दूसरा क्या हुआ, कार को लेने आया। वहाँ स्टेशन वैगन पे आए वो लोग जहाँ पे कार रखी हुई थी। बिफोर ड्राइविंग द बुक अवे दे प्रेजेंटेड डैड विथ अ बॉक्स ऑफ सिगार्स। ठीक है, जैसे ही वो कार को ले जाने लगे उससे पहले उन्होंने, जो ड्राइवर्स थे, उन्होंने मेरे फादर को जो है सिगार्स का पैकेट पूरा गिफ्ट करा, बॉक्स। ठीक है, सिगार्स मतलब होती है बहुत एक्सपेंसिव सिगरेट बोल सकते हैं जिसको, तो रोल्स होते हैं टैबाको के, तो वो जो रोल्स थे वो उनको गिफ्ट के तौर पे दिए। एंड नाउ लास्ट पैराग्राफ, वी डिडंट गेट अ कार। अब बच्चा जो है वो बोलता है कि हमें कार तो नहीं मिली अंटिल आफ्टर आई वॉज ग्रोन अप, जब तक मैं बड़ा नहीं हो गया हम लोगों को कार नहीं मिली, हम ऐसे ही रहते थे। बट एज टाइम वेंट ऑन माई मदर्स एफोरिज्म, पर जैसे जैसे टाइम निकलता गया मेरी मम्मी के जो है सूत्र थे, सूत्र मतलब वही एथिक्स या मम्मी की सोच या मंत्र जिसको बोल सकते हैं, वो याद रहे। इफ़ यू हैव कैरेक्टर, उनकी मदर बोलती थी कि अगर आपके पास चरित्र है तो यू हैव द बेटर पार्ट ऑफ वेल्थ, तो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी संपदा है, सबसे बड़ा पैसा है। टू कॉन द न्यू मीनिंग, अब इसका नया मीनिंग क्या निकला, लुकिंग बैक ओवर द ईयर्स। अब इसका मीनिंग जो है पिछले बैक में जाके देखो तो पिछले कितने ही सालों में मिलता है कि किस प्रकार से एक अच्छा कैरेक्टर है आपके पास तो उससे बड़ा धन कोई हो ही नहीं सकता। आई नो नाउ वी आर नेवर रिचर देन, और मुझे पता चल गया था कि हमसे बड़ा तो धनी कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा पैसे वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अच्छा कैरेक्टर था। उसके डैड इतने ज़्यादा ऑनेस्ट थे, उतने ज़्यादा ईमानदार थे कि इतनी बड़ी स्पोर्ट्स कार उन्होंने ऐसे ही दे दी, जबकि जो उनके बॉस थे केंड्रिक थे उनको तो पता ही नहीं था कि कार भी जीती है या लॉटरी टिकट भी लिया है, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। एंड वी वर नेवर रिचर देन वी वर एट द मोमेंट व्हेन डैड मेक द टेलीफोन कॉल, और हम कब, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे हम सबसे ज़्यादा अमीर हुए थे, जब मेरे डैड ने फ़ोन लगाया था। ठीक है, जब केंड्रिक को फ़ोन लगाया था जब हम सबसे ज़्यादा अमीर हो गए थे। क्यों? क्योंकि फादर का इतना ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर था, इतना महान कैरेक्टर था, इतना महान चरित्र था उनका कि उन्होंने इतनी बड़ी कार को कुछ नहीं जानते हुए भी उसको दे दी अपनी ईमानदारी से। नहीं तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि किसी को कुछ पता चले, या आज की दुनिया में देखें तो लोग बहुत ज़्यादा बेईमानी करते हैं। तो अगर आपके पास कैरेक्टर है तो आपके पास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है ना। तो ये बच्चे को अब जाके समझ में आया था कि जो उसकी मदर जो है वो ऐसा क्यों बोलती थी। ऐसा हो सकता है कि भले वो मिडिल क्लास फैमिली के थे या फिर गरीब थे तो वो कार ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि मालिक को तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी ईमानदारी रखी और वो कार जो है मालिक को अपनी ईमानदारी से ऐसी दे दी।
तो इस प्रकार से हमें एक जीवन में अच्छा चरित्र रखना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा चरित्र है तो इससे बड़ा धन आपके पास कभी हो ही नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ आपकी स्टोरी जो है ख़त्म हो गई है। अब आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है उनका PDF फॉर्म करके मैं आपको भेज दूँगी, और आपको किस टाइप से लिखना है, कॉपी कैसे बनानी है, वो सब मैं आपको बता दूँ। ठीक है, थैंक यू।